अब मुझे कितना पता है कितना नहीं पता है, आप तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। नहीं मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपकी नजर रशीदी साहब स्कूल जाने वाली बच्चियों के स्कर्ट की साइज पर है। क्या आप कह रहे हैं कि छोटी ड्रेस है? ये आपने कैसे सोच लिया कि मेरी स्कर्ट में नजर है? आपको शर्म नहीं आई ये सवाल आपने मेंशन किया रशीदी साहब, प्रॉपर तरीके से आपने मेंशन किया है। आपने स्कर्ट का साइज देखा है? आपका नंबर आएगा। सुनिए, अरे सुनिए, तभी आपने कहा आपने बगौर देखा है। पूरे अकल और समझ के साथ आंखें निकाल करके आपने स्कूल स्टूडेंट्स को देखा कि हो गई आपकी बदतमीजी। आपकी बदतमीजी हो गई। अब मैं जवाब दे दूं? आप इस तरह से बात नहीं करेंगे। आपकी बदतमीजी हो गई, मैं जवाब दे दूं? तहजीब से बात कीजिएगा। तहजीब से उनसे की जाती है जो तहजीब जानते हो। आप करके बात किया है। जो तहजीब जानते हो उनसे तहजीब से की जाती है। करना बहुत अच्छे से आता जो है। तहजीब नहीं जानते, जिनको हिंदुस्तान की सभ्यता, इज्जत कर सकती हूं अरे मैं। न्यायपालिका में क्या करोगे आप? आपने कोई ठेका ले लिया? एकदम किसी न्यायपालिका आपकी बपोती है क्या? बदतमीजी नहीं। न्यायपालिका बपोती है आपकी? तौकीर रजा जैसे मैं आपको चैनल पे दावा करता हूँ, आप मुझे ले जाइए न्यायपालिका में। वो बेहया बोल देगी। मैं दावा कर रहा हूँ, ले जाइए न्यायपालिका में। डिक्टेटरशिप करने के आप लिए न्यायपालिका की धमकी देंगे? काला कोट पहन लिया तो आप क्या हावी हो जाएंगे? अरे चुप रहिए। हिंदू बेटियों को आपसे बोला किसी ने बोलने के लिए? अपने पास रखिए। आपसे बोला किसी ने बोलने के लिए? बिला वजह घुस रही बोलने के लिए? बोलूंगी मैं। हम आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते, आप बात करने दीजिए हमें। शक्ल नहीं देखना चाहती। बात करने दीजिए मुझे। जब आपसे सवाल किया जाएगा तब आप बोलिएगा। जब आपका सवाल किया जाएगा तब बोलिएगा। हम आपसे बोलना नहीं चाहते, आप मुझसे बात भी मत कीजिएगा। अपनी नजरों में मेरा नाम लेके टीआरपी मत लीजिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरा नाम लेके टीआरपी नाजिया रुकिए, नाजिया रुकिए, नाजिया आपसे बात नहीं करना चाहता, ये मुझसे सवाल करेंगे। नाजिया रुकिए, रशीदी साहब 20 सेकंड आपको देता हूं, बोलने वाली मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको अरे रुक जाइए, मत उन्हें एड्रेस करिए रशीदी साहब, मत उन्हें एड्रेस करिए ना। चलिए आप अपनी बात रखिए ना। तरीका आपका भी ठीक नहीं था। मेरी बात होने दीजिए। आपका भी ठीक नहीं था, आप अपनी बात मेरा ठीक नहीं, लोग तय करेंगे देखने वाले मेरा तरीका ठीक है कि नहीं है। यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर कोई आदमी मुझे ये नहीं कहेगा मैं न्यायपालिका की धमकी नहीं देगा। मैं तय करूंगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं। न्यायपालिका की धमकी नहीं देगा मुझे कोई। मैं नहीं डरता इन जैसे लोगों से, मैंने बहुत देखा है ऐसे लोग। डराने के लिए नहीं बुलाते रशीदी साहब यहाँ पर। अब सुनिए, ऐसे बेइज्जत नहीं कर नाजिया रुकिए, नाजिया रुकिए, 20 सेकंड रशीदी साहब पता नहीं, उनको ऐसे ही जवाब देता हूं। माफ कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए दोबारा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप तमाम स्कूलों के ड्रेस के कोड उठा के देखिए। मैं नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे सभ्य लोग इस पर सवाल उठा चुके हैं, इस पर सवाल उठा चुके हैं। तो रशीदी साहब, हिंदू लोग भी उठा चुके हैं। उसका भी उपाय बता रहा हूं। तो आप कहिए कि ड्रेस कोड को दुरुस्त करिए भाई। सुनिए, आप ये मांग उठाइए कि ड्रेस कोड ठीक नहीं है, मैं वही इसमें बदलाव करिए कि आप कहेंगे कि ड्रेस कोड में हिजाब भी शामिल कर लिया जाए। कल को कहीं कोई हिंदू समाज से उठकर कहेगा कि भैया हम धोती कुर्ता तिलक चंदन लगाकर शंख लेकर आएंगे क्लासरूम में, ये ठीक लगता है क्या? मैंने क्या अपनी बात में ये कहा कि हिजाब को शामिल कर लीजिए? मैंने तो नहीं कहा। बोलते ना कि तौकीर रजा ने गलत बोला। तौकीर रजा ने बेहयाई की बात गलत की, मैं पहले कह रहा हूं बेहयाई की बात नहीं कहनी चाहिए, गलत बात है उनकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस सभ्य समाज में, जिस समाज में लड़कियों को इज्जत की नजर से देखा जाता है, अगर उस सभ्य समाज में इस तरह का ड्रेस कोड है तो उस पर सवाल सभी को उठाना चाहिए। तो एक लाइन में कहिए कि ड्रेस कोड ठीक करिए, इतने ज्ञान की जरूरत नहीं थी। मेहरदीन, मैं नाजिया आपने बोला है, मेहरदीन ड्रेस कोड की बात करें स्कूल में, एग्जाम सेंटर में, तो ये इसमें हिंदुत्व थोपना क्या है भाई? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, और ये शुरू से जो है, जब से भी भाजपा की सरकार आई तब से मुसलमानों को टारगेट करना, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे लव जिहाद का मैटर हो, चाहे हिजाब की बात कर ली जाए। और उन्होंने क्या गलत कहा? क्या हमारी हिंदू जो बहनें हैं वो जो घूंघट करती हैं वो क्यों करती थी भाई? कि बेहयाई, बेशर्मी, ये सारी चीजों को लेकर अगर हम प्रथा जा चुकी है, पर्दा प्रथा जा चुकी है हिंदू समुदाय से, आपको नहीं पता होगा मेहरदीन। मगर और दूसरी बात है, अच्छा नहीं सवाल की लाइन पर रही है, नहीं पता है, फिर राकेश सवाल की लाइन पर रही है, परिवार के नहीं है कि आपको पता हो कि वहां पर घूंघट जो है आज भी होता है। आप गांव में चले जाइए और देखिए, वहां पर घूंघट जो है आज भी होता है। आप जैसे हिंदू भाई अगर भैया 1-2% लोग अगर नहीं मानते, मैं दूसरे गोले से आया हूं? बिल्कुल आए सर, मैं गांव से नहीं हूं क्या? नहीं सर, आप गांव से नहीं है। आप दिल्ली के कल्चर में, मैं बता रहा हूँ, आप अंग्रेजों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब हमारी शरीयत है, हमारा इस्लाम है, कहता है हिंदू समुदाय ने कहा घूंघट है, किस गांव में क्या है, ये आपसे ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और वो सवाल मुझे जवाब चाहिए। मुझे समझाइए कि ये हिंदुत्व थोपना कैसे है? आप ये या तो बोल दीजिए आप भी कि तौकीर रजा ने गलत बोला। नहीं, तौकीर रजा साहब ने बिल्कुल सही बात कही, मैं उनकी बात आप समझाइए कि हिंदुत्व कैसे है। मैं बता रहा हूं,
अगर आपका बच्चा है और हमारा बच्चा है, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, एक सिख धर्म को मानता है, एक ईसाई धर्म को मानता है, तो जो उनकी किताबों में बात है वो तो उस पर चलेंगे। भाई अरे नहीं नहीं, अरे मेहरदीन सुनिए, अरे मेहरदीन मेहरदीन भाई, अरे पहले सुनिए ना, अरे पहले सुनिए ना, पहले सुनिए। मैंने, अरे सुनिए भाई सुनिए, मैंने आपके किताब की बात नहीं पूछी, मैंने ये पूछा कि हिंदुत्व थोपना कैसे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, अभी आप थोड़ी देर पहले की कह रहे थे कि उधर भी घूंघट प्रथा है भाई, उसी तरीके से ये है, तब ये थोपना कैसे, तब तो कह देते कि वही है। भैया मैं आप खुद कंफ्यूज हैं मेहरदीन। आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां जितनी भी हैं वो आपके कल्चर को फॉलो करें, मगर हम कह रहे हैं हमारी जितनी भी बहनें आज टीवी देख रही हैं, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा। अरे इधर भी है दो आपकी मुस्लिम बहनें। नहीं, ये मेरी बहनें, मैं इधर भी है, नहीं कर सकता। अच्छा, मैं इनको जबरदस्ती नहीं कर सकता, इनकी चॉइस है, ये जो मर्जी पहने मेरी बहन है। ये कौन सा मगर ये कहेंगे तुम कोट पहन लो तो मैं क्यों पहन लूं? अरे भाई आप कह दो मुझे सलवार पहन लो, मैं सलवार पहन लूंगा क्या भाई? ना ना ऐसा मत करिएगा, नहीं, लोग पता नहीं कुछ और समझने लगेंगे भाई। ना ना एक मिनट रुकिए, अरे मेहरदीन सुनिए, अरे सलवार मत पहनिएगा, लोग पता नहीं क्या समझने लगेंगे आपको। राकेश भाई तो सलवार मत पहनिए, मत जाइए उधर। बड़ी बात एग्जांपल देके बता। अरे मत, तो एग्जांपल ठीक दीजिए भाई। नहीं अरे एग्जांपल, अरे सुनिए, रुकिए एक सेकंड। दरअसल आप राकेश भाई समझना नहीं चाहते, मैंने कितने एग्जांपल, अरे आप नहीं समझ रहे हैं, मैं सिर्फ, अरे सुनिए ना, हमारी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एग्जांपल ठीक दीजिए। सलवार पहनने की बात करेंगे लोग कुछ और समझने लगेंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उदाहरण ठीक दीजिए। देखिए वो जो समझने वाले लोग हैं वो सब समझते हैं। करिए राकेश भाई वो भी ये भी समझ रहे हैं कि ये देश का विषय हो ही नहीं सकता। मौलाना तौकीर साहब अगर कोई बात कह देते हैं उस पर आप डिबेट करना शुरू कर देते हैं। ये सारे मुसलमानों की तो राय नहीं हो सकती, सारे हिंदू भाइयों की राय बोल दीजिए ना कि गलत बोला। आप अभी कह रहे हैं मौलाना तौकीर ने ठीक कहा, आप अभी कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर ने ठीक कहा। अगर वो अवेयर कर रहे हैं अपने समाज को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अरे भाई अवेयर नहीं कर रहे हैं, किसी को अवेयर नहीं कर रहे हैं। अरे जो मानने वाला है मानो, नहीं मानना चाहते मत मानो। होना चाहिए, शिक्षा का अवेयरनेस होना चाहिए। शबनम, ये अवेयरनेस की भाषा में सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो बाहिजाब हैं और जज हैं, ठीक है, सैकड़ों लड़कियां हैं जो IAS IPS हैं और बाहिजाब हैं। अरे तो हिजाब पहनना गलत थोड़े नहीं है रशीदी साहब, यूनिफॉर्म हिजाब पहनना गलत थोड़े नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि पहले, लेकिन स्कूल में, एग्जाम सेंटर में सवाल इसको लेकर, ये बात समझिए शबनम, ये बेहयाई की बात करना, अवेयरनेस फैलाना तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। कम से कम राकेश भाई सबसे पहले मैं बताऊं कि हिजाब भारत में बंद नहीं है, बैन नहीं है। जिसका जहां मन करता है हिजाब लगाता है, लेकिन स्कूल की क्लास में हिजाब लगाना मना है। स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है, वो पहनकर जाना पड़ता है। नाजिया भी पहन के गई होंगी, मैं भी पहन के गई हूँ। मेरे बाल छोटे हैं, मैं हेयर बैंड लगाती थी, किसी ने रिबन बांधे होते थे। तो सबका अलग अलग पैटर्न है। मैं बोल रही हूँ कि आप उनको बोल रहे हैं ना, आप हिंदुओं को गाली बक रहे हैं सीधे सीधे, आप अपमानित कर रहे हैं हिंदू भाइयों को, आप उनकी बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जैसी बेहया आप हैं ऐसी मुस्लिम बहनों को मत बनाइए। मुस्लिम बहनों की बड़ी आपको फिक्र है, रत्ती भर फिक्र नहीं है आपको मुस्लिम बहनों की। और वो जो आपके मुस्लिम जो वो प्यादे, वो जो लड़के पैंट नीचे उतरी हुई हैं, उनकी आधी आधी रील बनाते घूम रहे हैं दिन भर, उनके लिए तौकीर रजा के मुंह से कोई मैसेज नहीं निकला आज तक। और ये सलवार तो तुम पहनते ही हो, सलवार आप क्या पहनोगे, बचपन से पहनते आ रहे हो। क्या मुसलमान आदमी सलवार नहीं पहनते? बताओ नाजिया, पहनते हैं कि नहीं पहनते? नहीं, बॉयकॉट करे ना, बलात्कारी नासिर खान को करे ना, कादिर खान को करे, आफ्ताब को करे, इस्लाम से बॉयकॉट कर दे। क्यों नहीं है? हिम्मत करे, हिंदू बहनों की बेइज्जती कर रहा है वो सरेआम। मेरी हिंदू बहनों को बेहया बता रहा है। स्कर्ट कितनी ऊंची थी ये किसने देखा? किसने देखा? ये शर्ट कितनी ऊपर है, कौन सा बटन खुला है, ये कौन देखता है? आप देखते हो। ये रात में आप क्या देखते हो वो भी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये मौलाना बनके जो नकली आप आडंबर रचते हैं ना, ये सब मत रचिए। मुसलमान बहनों को तो प्रताड़ित करते ही आ रहे हो, हिंदू बहनों को भी बेहया है, बेशरम है। हिजाब जो लगा रही है उसकी मर्जी, स्कूल में नहीं लगाएगी, जो एक कानून कहता है। आप क्यों उकसाते रहते हो हर वक्त मेरी बेटियों को, मेरी देश की बेटियों को? देखते हैं रात में वो भी बता क्या देखते हैं? आपको पता है अच्छी तरीके से। बहुत मौलाना पकड़े गए, हमें तो पता है, आपको शायद पता है। बहुत मुल्ला पकड़े गए, क्या क्या करते हुए। एक मिनट आपको शायद पता है। एक मिनट शबनम एक मिनट रुकिए। शबनम और रशीदी साहब रुकिए, शबनम और रशीदी साहब रुकिए। अरे सुन लीजिए, पहले सुनिए। ये आप हो जाते हैं। अरे सुनिए, लेकिन आप रात में क्या देखती हैं वो बता दीजिए। शबनम एक सेकंड, शबनम प्लीज साइलेंट, शबनम प्लीज साइलेंट। मदरसे की बेटियों को भी नहीं छोड़ा।
अच्छा पढ़ते शबनम हैं, प्लीज साइलेंट, अल्लाह का नाम लेते हैं और सो रशीदी जाते साहब, हैं। रशीदी साहब, आप क्या देखते हो रात को? अरे रशीदी साहब रुकिए, के नहीं छूट रहा है। आप किसी गली नुक्कड़ पर नहीं बैठे हुए हैं। नहीं कि जो मन आएगा वो बोल, मैं दोनों लोगों के लिए बात कह रहा हूँ कि जो मन आएगा बोलकर चले जाएंगे, जो होता है वही तो आप उसे कुरेद रहे हैं, जो इंसान की फितरत में होता है तो वही आप करता उसे है। कुरेद रहे हैं। रात में क्या देखते हैं इनको पता होगा, इनको पता होगा। इनको नाजिया, पता नहीं। नाजिया, नाजिया, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। नाजिया, जो नाजिया, चाहे बोलेंगी family हिजाब में। की बात कर रहे हैं तो ये धर्म की चिंता है, महिलाओं के अधिकार की चिंता है, इनका अपना प्रोपेगेंडा है, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, इनको शुरू से मुसलमान मर्दों को औरतों के ऊपर रूल करने में बहुत मजा आता है, डिक्टेटरशिप करने में बड़ा मजा आता है। अल कुरान की बात करेंगे तो सूरह अल नूर में जिल्बाब का वर्ड लिखा हुआ है, सूरह अल अहज़ब में भी नंबर 33 है, उसमें भी जिल्बाब है। जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। अभी मैंने कोट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, वेस्ट कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, तो क्या मैं आवारा हो गई? मैं तो आवारा नहीं, दिल हो गई। ये जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, इन्होंने आज तक कभी भी मुस्लिम लड़कियों के लीगल राइट, एजुकेशन राइट पर कभी बात नहीं किया। कभी नहीं कहा कि सरकार मेरी बच्चियों को वकील बना दो, आईपीएस ऑफिसर बना दो, आईएएस ऑफिसर बना दो, मरीन इंजीनियर बना दो, टेनिस प्लेयर बना दो, कभी नहीं बोलते। लेकिन हिजाब पहना करके घर में सेक्स टॉय बनाने के लिए बड़ा इनको मजा आता है, बड़ा मजा आता है। अरे रशीदी साहब, आपका सब कुछ पता है सबको। हाँ, मेरा तो पता है, हाँ, सब कुछ पता है, और मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। जो नहीं पता वो आप बता दो। बताएंगे, कभी कभी खुलकर बताऊंगी आपके लोगों बारे को में, नहीं पता, कभी आप खुलकर बता दो। बताऊंगी आपके बारे में। बता दो। पर्सनल चिट-चैट नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ आपसे। मेहरदीन, जो नहीं पता वो आप बता कहा है, शर्म भी नहीं आती भी बोलते कहा है हुए। कि प्लीज ना मत ऐसी बात करिए रशीदी साहब, शर्म नहीं आ रही है। इसी को कहते हैं हया। थोड़ा सा आप धैर्य रख यही लीजिए, है हया। थोड़ा सा आप अपनी भाषा अपने पर बड़ों से कैसे बात थोड़ी सी आप भी बोलने में इनसे उम्र में बड़ा हूँ, थोड़ी सी आप भी बोलने में हया रख लीजिए फिर। इनसे उम्र में बड़ा हूँ, इनको ये शर्म नहीं, मैं बात कैसे करूँ? यहाँ पर इज्जत और लिहाज अरे रशीदी साहब, आपका पता है, आपके बारे में सब जानती हूँ, किसी को बेहयाई कहते हैं। रशीदी साहब प्लीज, भाई क्या बात करनी है? मेहरदीन क्या बोल रहा है ये नहीं पता इनको तो। ये कैसे पढ़ी लिखी है? बहुत बड़ी बात कहने जा नहीं, रहा आप बात क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए ना, सुनिए। ये नाजिया इलाही जो हमारी बहन है, अगर ये आज भाई ये जो ब्लैक कोट पहनी है, ये भी तो इनके पिताजी ने पहनाया है, नहीं पहनाया, इसलिए ब्लैक कोट पहन पाई। तो इसमें हिजाब तो नहीं पहनी है। अरे हिजाब तो नहीं पहनी है। नहीं, शबनम खान उनके पापा फौज में थे, अगर उन्होंने अगर उनके अच्छे कपड़े पहने किसी को ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों नहीं, अरे मेहरदीन सुनिए, आप ही की बात, एक मिनट, नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं और जो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। मेहरदीन नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वकील बनी, वो एक्टिविस्ट बनी, लेकिन ये दोनों हिजाब तो नहीं पहन रही हैं, तो मौलाना तौकीर की परिभाषा में इनको कहाँ रखा जाए? देखिए, उन्होंने उनके लिए कहा है, आप बात नहीं समझ रहा, कोई बात समझने को तैयार नहीं है। अरे भैया, जो पहनना चाहता है हिजाब, वो हिजाब पहन ले, जो नहीं भाई वो नहीं ये कह रहे हैं, किसी को बात नहीं है, मगर बात भी जाती है कि आपको बुर्का नहीं लगाने देंगे।